असल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ऐलान किया है कि कोरोना के इलाज से जुड़े सामान पर जीएसटी घटा दी गई है। हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी अब 5% लगेगी। वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% कर दी गई है। ब्लैक फंगस की दवा पर अब जीएसटी नहीं लगेगी, हालांकि वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी। 3 items which the GOM had recommended at one level, after discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. Then temperature checking equipments, the GOM recommended 18%. After discussion in the council today, we are bringing it down to 5%. And the third item, which is the ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. वैक्सीन पे 5% जीएसटी की दर अभी है इन पर और वो वही रहेगी। इसमें जो चर्चा का विषय जब हुआ था तो इसमें यह हुआ था कि इसमें केंद्र सरकार ही सारी परचेज कर रही है, 75% कम से कम परचेज कर रही है, उसका जीएसटी भी केंद्र सरकार ही देगी। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जीएसटी भी पे कर रही है, मगर जब लोग गवर्नमेंट की हॉस्पिटल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सप्लाई जो हो रही है 75% का मुफ्त में दिलाया जा रहा है, जनता के ऊपर उसके असर कुछ भी नहीं होगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर वित्त मंत्री ने ये सारी जानकारी दी। सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, ये मांग काफी वक्त से हो रही थी, जब से महामारी फैली है तब से ये मांग हो रही थी कि इन पर जीएसटी घटाई जाए, और दूसरी तरफ ये एक तरह से आगे अगर महामारी का अगला वेव आता है कोरोना का, तो उसके लिए भी शायद तैयारी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, उसके लिए तैयारी का हिस्सा, और यही वजह है कि आप देखेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इलाज में लगती है कोविड-19 की, उन सबकी दरें घटा दी गई हैं। ज़्यादातर को 5% में लाया गया है। देखिए, इसको लेकर के एक GOM बनाया गया था जिसने अपने रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल को कादम्बिनी 6 जून को सबमिट की, और जिसके बाद आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। उसमें जो नई दरें हैं वो अब लागू कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कादम्बिनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोविड के इलाज में, कोविड टेस्टिंग। अब कोविड टेस्टिंग किट जिस पर 12% जीएसटी थी, कादम्बिनी उसे घटाकर के 5% कर दिया गया है। यानी जो कोविड टेस्ट कराने में जो लोगों को प्राइवेट करा रहे थे, जिनको पैसे देने पड़ रहे थे ज़्यादा, उनको कम पैसे देने पड़ेंगे कोविड टेस्ट के लिए। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ आती है हैंड सैनिटाइज़र, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर लगभग अभी तक 18% जीएसटी था कादम्बिनी, जो कि काफ़ी था, और वो घट करके 5% आ गया। यानी जो हैंड सैनिटाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कीमत में भी कमी आएगी। इसके अलावा इलाज में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जो कुछ टेस्ट होते हैं DDMR वगैरह, उनकी टेस्टिंग किट है, उसमें भी 12% से 5% को जीएसटी किया गया है। और सबसे अहम है कि एम्बुलेंस, इसमें जो GOM की रिकमेंडेशन था 28% जीएसटी, उसको घटा करके 12% कर दिया गया है। यानी एक बड़ी राहत इसमें भी दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कादम्बिनी, हमने देखा है किस तरीके से कोई 70,000, 80,000, 1 लाख में लोगों ने लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और उस पर भी 12% की जीएसटी थी, उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। यानी लोगों को अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी सस्ते में मिलेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर थर्मामीटर्स वगैरह हैं, उसमें भी जो है कटौती की गई है, उसमें भी उसको भी 5% में कर दिया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर कादम्बिनी, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण टूल है कोविड से लड़ने के लिए, उस पर भी जीएसटी 12% थी, उसको घटा करके 5% कर दिया गया है।
तो इन सब तमाम चीज़ों में राहत दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने जिस तरीके देखा, रेमडेसिविर की इतनी ज़्यादा मांग थी जो सेकेंड वेव थी, उसमें जो 12% की जो GST थी उसको घटा करके 5% किया गया है। टोसिलिजुमैब इंजेक्शन जो हमने देखा 50,000 रुपये का मिलता है बाहर, उस पर अब तक 5% GST थी कादम्बिनी, उसको अब शून्य कर दिया गया है। यानी टोसिलिजुमैब पर कोई भी GST नहीं लगाई गई है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो ब्लैक फंगस हमें इन दिनों वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, उस इंजेक्शन की कीमत भी, उस पर भी 5% की GST थी, उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है GST। यानी टोसिलिजुमैब और जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसमें से GST हटा ली गई है। तो ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। GST में तमाम राज्यों के वित्त मंत्री रहते हैं और सबसे चर्चा करने के बाद ये दरें निर्धारित की गई हैं। वैसे कांग्रेस स्टेट्स के, चाहे वो TS सिंहदेव हो छत्तीसगढ़ के या पंजाब सरकार हो, उनका कहना है कि इन सबको जितने भी GST है उसको 0% कर देना चाहिए। तो वो अपनी राजनीति जारी रहेगी, लेकिन हाँ, राहत ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा देर कर दी, क्योंकि सेकेंड वेव लगभग खत्म होने को और लोगों को जितना ज़्यादा कॉस्ट बियर करना चाहिए था उन्होंने किया है। सोचिए, अब तक 18% GST थी कादम्बिनी सैनिटाइज़र पर, और प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और जितने भी डॉक्टर्स हैं कहते हैं हैंड सैनिटाइज करते रहिए। अब उस पर ही अब तक, ये तो 1-1.5 साल से कोरोना है, तब से आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, उस पर अब तक 18% GST थी। इसके आज लगभग 1.5 साल बाद 5% किया गया। तो जाहिर सी बात है, जो होना था हो चुका है, लेकिन हाँ, आगे के लिए चाहे वो इंजेक्शन रेमडेसिविर हो, सस्ता होगा, पल्स ऑक्सीमीटर सस्ते होंगे, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन सस्ता होगा, कोविड टेस्टिंग सस्ती होगी, थोड़ी राहत जरूर दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार तीसरी वेव की भी तैयारी कर रही है, और जिस तरीके से कोविड के केसेस कई राज्यों में अब भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी आम लोगों को राहत मिलेगी उन तमाम चीज़ों से जिनकी ज़रूरत कोविड से लड़ने में है। कादम्बिनी।